बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है खुतबा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद बिन रकाब शामी मलाउन। दोस्तों, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ कौम अशकिया, अब तुम्हें कभी भी कोई खैर नसीब नहीं होगी। जिस मकसद की खातर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, वो मकसद तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। तुम्हारी उम्मीदें कभी बराबर न होंगी। और याद रखो कि तुमसे हमारा इंतकाम लिया जाएगा। हमारा मुंतकिम अजरल्लाह फर्ज शरीफ आएगा और तुमसे ऐसा इंतकाम लेगा कि तुम्हारे शऊर में भी नहीं आएगा। वो दिन दूर नहीं। हसीन बिन मालिक सकूनी मलाउन ने बुलंद आवाज से पूछा, हमसे कौन तुम्हारा इंतकाम लेगा? किस तरह इंतकाम लिया जाएगा? कैसे इंतकाम होगा? इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारा मुंतकिम अजरल्लाह फर्ज शरीफ तुम्हें दर्दनाक कज़ीतों में मुब्तला करेगा और बड़ी फराग दिली से तुम्हारे साथ खून की होली खेलेगा और फिर इसके बाद तुम्हें दर्दनाक और अज़ियतनाक अजाब का मजा चखाएगा कि जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बात सुनकर एक मलाउन मैदान में से निकला। ये मलाउन अरब में कमद बाज मशहूर था। इसका नाम यजीद बिन रकाब शामी मलाउन था। कदीम जमाने में अमूमी तौर पर कमंद बाजी का फन सिखाया जाता था और आज कमंद बाजी के मुकाबले पूरी दुनिया में मुनक्कद होते हैं। कमंद बाजी का फन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। माजी में कमंद बाजी एक फन व हुनर था कि जिसके साथ कोई आदमी दौड़ते हुए घोड़े पर एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर फेंकता था और सामने दौड़ते हुए जानवर या इंसान को इस फंदे में फंसाकर रस्सी खींचता था, तो वो आदमी या जानवर रस्सी में फंसकर बेबस होकर खींचता चला आता था। और आज भी कई माहिरीन ऐसे हैं कि जिनके फन का मुजाहरा मैंने खुद देखा है कि घोड़े के सामने बछड़ा या कोई भी जानवर दौड़ाकर इस अंदाज से कमंद डालते हैं कि जिस पाँव में चाहे कमंड डालकर जानवर को गिरा देते हैं। यानी सींग में या अगले या पिछले पाँव में कमंद का फंदा डालकर तेज दौड़ने के बावजूद इस जानवर को गिराकर जल्दी से घोड़े से उतरकर इसके चारों पाँव रस्सी के साथ बांध लेते हैं और मुकाबले का फैसला वक्त पर होता है। यानी जो सबसे कम वक्त में हस्बे फरमाइश पाँव में फंदा डाले, फिर जानवर को गिराकर इसकी चारों टांगे बांधकर फारग हो जाए, इसे अव्वल इनाम मिलता है। और यह मुकाबला स्टॉप वॉच पर चेक करते हैं, क्योंकि वक्त का फर्क मिनटों में नहीं सैकड़ों में होता है। इसी तरह पुराने ज़माने में फ़नून हर्ब व ज़रब में से एक फ़न ये कमंद बाजी भी था कि मशहूर कमंदबाज जंगों में अपने इस फ़न का मुजाहरा करते हुए दौड़ते सवार को कमंद का असीर करके गिरा देते थे और इसके उठने से पहले जाकर इसे जिंदा गिरफ्तार कर लेते थे। इस फन कमंदबाजी का एक माहिर पहले तो जंग देखता रहा। इसके बाद इब्न साद मलाउन से कहा, अगर तुम मुझे इजाज़त दे तो मैं कमंदबाजी का मुजाहरा करना चाहता हूँ और तू मुझे दाद देगा। इस मलाउन ने बड़ी बकबक की। उमर इब्न साद मलाउन ने कहा, अगर तुझे अपने फ़न पर इतना ही नाज है तो भी अपना फ़न आजमा ले, मगर याद रख ये आम जवान नहीं है। खुदावंद शुजाअत है, किरदगार जुरत है, परवरदिगार कुव्वत है, रब फ़न हरब है, खलाए के तर्ज ज़रब है, कादर बहरो शर्क व गरब है। वो मलाउन अपने कमंद को सर के ऊपर से गर्दश देता हुआ घोड़े को दौड़ाकर अस्ते जुल जलाल की जुरत के कमाल के करीब आया। अभी ये मलाउन कुछ दूर था कि इसने नारे तकबीर बुलंद किया और माहिराना अंदाज में कमंद फेंका। खुदावंद अरसा शुजाअत ने आते हुए कमंद के फंदे में अपना नेज़ा डालकर ऐसा झटका दिया कि इस मलाउन से घोड़ा संभल नहीं सका। इसने फौरन रस्सी छोड़ दी। किरदगार शुजाअत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कमंद को दुरुस्त फरमाया, जल्दी से मुर्तजिज़ को इसके करीब ले आए। अभी तक वो मलाउन अपना तवाज़न बहाल नहीं कर सका था कि खुदावंद शुजाअत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नेज़े का वार इसके घोड़े के अगले सुम पर किया। नेज़े की ज़रब खाकर इस मलाउन की घोड़े ने फलक शेरी की, यानी अगले दोनों सुम आसमान की तरफ उठाए। इस वक्त मलाउन ने हाथ घोड़े की जदों यानी गर्दन के बालों में डाला
और घोड़े की गर्दन के साथ चिमट गया। ऐन इसी वक्त खुदावंद शुजाअत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही कमान इस मलाउन पर फेंका जो घोड़े के अगले सुमों से गुजरकर इस मलाउन के सीने तक आया, और फिर जब ये कमान इस मलाउन की कमर तक पहुंचा तो शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमंद को एक झटके से खींचा। ये मलाउन अजल घोड़े समेत कमंद के फंदे में बेकरार होकर तड़पा तो खुदावंद शुजाअत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाराए तकबीर बुलंद फरमाया। शुजाअन अरब की हैरत से मुंह खुल गए, माहिरीन फन हरब की आंखें खुल गईं। कुव्वत परवरदिगार ने कमंद को सर के ऊपर गर्दश दी। वो मलाउन घोड़े समेत फिजा में बुलंद हुआ। 3 मरतबा घोड़े समेत इसे सर के ऊपर से गर्दश देकर शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जमीन पर फेंका तो इस मलाउन की और घोड़े की हड्डियों के टूटने की आवाज से पूरी फौज के घोड़े बदहवास होकर पीछे दौड़े। इस वक्त शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ललकार कर फरमाया कि ओ मलाउन, तूने अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबा को क्या समझा था? इस वक्त उमर इब्न साद मलाउन ने लश्कर शाम से कहा, मैंने तो तुम्हें पहले बताया था कि ये अनजाल बदतीन जात है। इस वक्त एक शामी ने बकवास की कि ख़याम पर हमला करो, ये दफा के लिए आएंगे तो पर्दा के दर्द की वजह से जंग नहीं कर सकेंगे। फौज का एक दस्ता ख़याम की जानब रवाना हुआ। जो ही उन्होंने ख़याम का रुख किया तो शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने आकर आवाज़ दी कि ऐ आले अबू सुफियान के पैरेकारो, क्या तुम्हारा कोई दीन नहीं है और क्या तुम क़यामत से भी नहीं डरते? और बदनामी और शर्मिंदगी से तो डरते हो। अब वो काम करो जो आज़ाद मर्द करते हैं। तुम अपने हस्ब नसब के हवाले से चंद रवायात रखते हो और इन रवायात और असूलों का ख्याल तो करो। जो तुम्हारे अज़्म बातिल है कि तुम अपने अरब होने पर घमंड करते हो, कम अज कम तुम अरबों की रवायात का तो लिहाज करो। मस्तूरात पर हमला करना मर्दों के लिए डूब मरने का मकाम है और अरबों की रवायत और हमीयत के खिलाफ है। और अगर आज तुमने मस्तूरात पर हमला किया या इनके साथ तारज़ किया तो तुम्हारी इस कम ज़र्फी पर सारा अरब तुम पर लानत करेगा। शिमर मलाउन ने कहा, मुझे समझ नहीं आई कि आपने क्या फरमाया। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलाउन अज़ल, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम हमारे साथ। ये तुम्हारी और हमारी जंग है। इसमें मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन का तो कोई अमल दखल नहीं है। तू अपने इन बदकिरदार, जाहिल और गुस्ताख साथियों को रोक ताकि वह हमारे पर्दादारों की तरफ न जाएं, क्योंकि ये रवायत अरब और अरब के कानून जंग के खिलाफ है। इस वक्त शिमर मलाउन घोड़ा दौड़ाकर खैमा की जानब जाते हुए लश्कर के सामने आ गया और इन्हें डांट कर कहा कि मलाउनों, मुझे अपनी जिंदगी की कसम, ये पाकीज़ा खानदान है, कुफ़्व करीम है, कोई भी हरम की तरफ जसारत न करे। हाँ, इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अपनी जंग को महदूद रखो। इसके मना करने पर कूफी और शामी वापस मुड़ तो आए, मगर इस वक्त ख़याम में अजब बेकरारी थी। एक कहराम बपा था। मासूम बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे। कुछ पाक शहजादियाँ आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा से लिपटी हुई थी। इस वक्त शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्तूरात तौहीद सलवातुल्लाह अलैहिन के गिरिया और बका की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन ख़याम में तशरीफ़ ले आए, सभी को तसलियाँ दी और इसके बाद बायत तशरीफ़ लाए। अब दुआ का वक्त है, इसलिए दुआ करें कि इनके पाक मुंतकिम अजरल्लाह फर्ज शरीफ जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएं ताकि इनके पाक घर में खुशियों का मौसम जल्द आए। मुअज़्ज़मा कौनैन पाक सईदा अतल निसाल आलमीन सलवातुल्लाह अलैहा अपने तमाम फर्जंदान के घर आबाद देखें, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी दामज़िल्लाहु तआला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मुजालस अल मुंतज़रीन जिल्द सोम से पेश किया है। आखिर में अपने पाक करीम आका की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या सारत अल हुसैन, अल्लाह जल या वारस करीम करबला, अल्लाह जल या वारस असीरान शाम, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद व जिल फरजाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।